हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में से जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ठीक है, और झंडा सत्याग्रह एंड बाकी और भी बहुत सारे थे, प्रजामंडल बहुत सारे बने थे, है ना। तो ये सारे हम डिटेल में देखेंगे कि कब किस ईयर में बने थे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछते हैं किस ईयर में बने थे, किसकी लीडरशिप में थी और कौन सा लोकेशन था। ठीक है, ये तीन चीजें देखेंगे एंड क्या रीजन था, किसने ब्रिटिशर्स के एंड से कंट्रोल किया। ये 4-5 पॉइंट हर सत्याग्रह के हैं, सो हम लाइन से उनको देखेंगे। जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर एमपी ने पूछा था कि थाना लोहारी जो है कांड वो कहाँ से रिलेटेड है, तो वो निवाड़ी से रिलेटेड था, बट उस टाइम बुक्स में इतना ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं था। उसके बाद से फिर ये सारी चीज़ें जो है बुक्स में सारी इंक्लूड हो गई हैं। सो आज हम वही टॉपिक पिक करेंगे। ये यूनिट 2 एमपीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस के यूनिट 2 में है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल भी जो मेंस का सिलेबस है उसमें तो है ही मध्य प्रदेश का इतिहास जो है एमपी हिस्ट्री में। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे एंड जो सबसे पहला सत्याग्रह है वो है हमारा झंडा सत्याग्रह। ओके, झंडा सत्याग्रह जो है वो कहाँ हुआ था। ओके, झंडा सत्याग्रह सबसे पहले ये हुआ था 1923 में। ठीक है, अब झंडा सत्याग्रह जो है ये जबलपुर में हुआ था मेजरली। ठीक, जबलपुर में हुआ था। सबसे पहले जो है इसको किसने शुरू किया था, राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी एंड राम गोपालाचार्य। ओके, ये बात है जनवरी की सबसे पहले, और नाम से ही समझ आ रहा है झंडा सत्याग्रह मतलब कि झंडा फहराने से रिलेटेड कोई इशू था। सो इंडियन रिवोल्यूशनरीज और फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे थे कि भाई हम तो इंडियन है, हम तो अपना झंडा फहराएंगे। ठीक है, वेयरएज ब्रिटिशर्स का कहना था नहीं, इंडिया तो हमारे अधीन है, आप हमारे अंडर में हो, हम आपके ऊपर राज कर रहे हैं, तो आप अपना झंडा नहीं फहरा सकते। ठीक है, तो दिस वॉज द क्लैश कि झंडा फहराया जाए या ना फहराया जाए। तो ये 2-4 फेजेस में हुआ था। सबसे पहले जनवरी जो है इसमें थे देवदास गांधी, ओके, राम गोपालाचारी, ये राजगोपालाचारी नहीं है, ठीक है, ये राम गोपालाचारी है, ये याद रखिएगा, गोपालाचारी। ओके, इसके बाद जो है इसमें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, और एक जो थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, इनको तो अपन जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनकी लीडरशिप थी इसमें। इसके बाद सेम ईयर में, ये जनवरी की बात है, सेम ईयर में मार्च में दो लोगों ने अगेन ये सत्याग्रह को फिर से रीओपन किया, फिर से वो किया कि, तो ये थे सुंदर लाल एंड सुभद्रा कुमारी चौहान। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सुंदरलाल जो थे इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है सरोजनी नायडू जी हैं, जो सेंट्रल में तो बहुत अच्छा काम कर ही रही थी, बट यहाँ पे भी इन्होंने झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभाली। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू, क्योंकि ये पूछ सकते हैं ना, दे कैन गिव यू सर्टेन नेम्स। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन किस में इन्वॉल्व था। एक थे कंचेड़ी दास। ओके, तो ये सारे नेम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और इसके साथ ही 18 जून को हम झंडा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 18 जून को हम जो है झंडा दिवस मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी लेवल का है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट झंडा सत्याग्रह। ठीक है, जबलपुर से स्टार्ट हुआ था, जनवरी में हुआ, फिर मार्च में हुआ, उसके बाद जो है अप्रैल में सरोजनी नायडू जी ने इसको फिर से इसकी बागडोर संभाली, एंड देन फाइनली जो है 18 जून को हमने झंडा दिवस के नाम से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब सेकंड नंबर पे आएंगे जंगल सत्याग्रह, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, सो जंगल सत्याग्रह अगेन उससे हमको नाम से समझ में आ रहा है। अभी जंगल सत्याग्रह क्या है, जो वन कानून जो थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो वन कानून थे वो पूर्ण तरीके से देवर कंप्लीटली इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड वो किसके अगेंस्ट थे, हमारे जो लोकल ट्राइबल कल्टिवेटर्स थे, ट्राइबल्स थे, उनके अगेंस्ट थे, उनके फायदे में नहीं थे। सो ये जो सत्याग्रह था जंगल सत्याग्रह, ये उनको सपोर्ट करने के लिए था कि भाई ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी कानून नहीं बना सकते, दे कांट मेक एनी लॉ, कुछ भी एकदम बिना सर पैर की लॉ तो नहीं बनाई जा सकती ना। तो इट वॉज स्टार्टेड जंगल सत्याग्रह। ओके, जंगल सत्याग्रह अगेन दिस वॉज डन इन 1930, पहली बात तो। एंड अब इसके 3-4 एरियाज हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पे ये किया गया था, तो अपन उसको देखेंगे। सबसे पहला तो था बैतूल, तो इसको आप ऐसे देखिए, पहले नंबर अगस्त। ठीक है, ये था घोड़ा डोंगरी। ठीक है, ये दिख रहा है ना,
ब्लू, ग्रीन पेन इज नॉट दैट विजिबल, तो मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ। फिर सितंबर में ओरछा, ठीक है, सितंबर में जो है वो कहाँ हुआ, ओरछा। उसके बाद अक्टूबर में 2 जगह हुआ, एक हुआ तूरिया, दूसरा हुआ घुनघुटी, ओके, एंड देन एक हुआ छिंदवाड़ा में, ओके। अब हम देखेंगे कहाँ कौन लीडर था। सबसे पहले घोड़ा डोंगरी जो है ये कहाँ है, बैतूल में है, ठीक है, इधर। इसके बाद ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश अपना उस टाइम पे जो है ये कहाँ था, टीकमगढ़ तो अभी नहीं, हाँ टीकमगढ़ में था, ठीक है। ओरछा जो है ये टीकमगढ़ में था, अब ये निवाड़ी में आ गया है। तो ओरछा से थे लालाराम वाजपेयी। ओरछा का कोई भी आंदोलन होगा उसमें लालाराम वाजपेयी जी जो हैं लीड कर रहे होंगे, तो इसको याद रखिए। इसके बाद जो टूरिया है ये सियोनी से है, और सियोनी से कोई भी आंदोलन या कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी होगी तो उससे होंगे दुर्गा शंकर मेहता। उसमें कौन होंगे, दुर्गा शंकर मेहता, ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता। उसके बाद घुनघुटी जो है ये उमरिया में है, उमरिया में किया जा रहा था जंगल सत्याग्रह, और छिंदवाड़ा, ठीक है। ये सारी जगह हैं जहाँ से हो रहा था। और घोड़ा डोंगरी से जो है वो कौन थे, गंजम सिंह कोरकू, गंजम सिंह ये कोरकू ट्राइब के थे। एंड क्योंकि जंगल सत्याग्रह जो है, कोई भी सत्याग्रह जो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ रहा था, ट्राइबल्स को पड़ रहा था, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। इसीलिए जो है कोरकू ट्राइब के जो गंजम सिंह कोरकू थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को संभाला, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे तो नमक सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो। थर्ड सत्याग्रह जो है वो कौन सा है, नमक सत्याग्रह। अब देखिए, नमक सत्याग्रह हमको पता है गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था गांधी जी ने, दांडी, गुजरात, ठीक है। तो दांडी से नमक सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। एंड उनका जो पर्पस था वो ये था कि हम जो है सिंबॉलिक तरीके से लॉ तोड़ेंगे, ठीक है, दिस विल बी अ सिविल डिसोबीडियंस, कि हम एक लॉ तोड़ेंगे और जिससे हम उनको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को कि देखो आपकी कोई भी लॉ जो हमको हार्म कर रही है या जो हमारे फेवर में नहीं है, हम लोग ऐसे ही नहीं मान लेंगे, ठीक है। वो एक सिंबॉलिक था, क्योंकि उस तरीके से देखें उस सत्याग्रह में ना तो कुछ वायलेंस था, इट वॉज टोटली नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन और एक्टिविटी, ठीक है। बट उसमें भी गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि जब गांधी जी ने स्टार्ट किया मूव करना दांडी से, तो क्या हुआ, वहाँ पे वो जा रहे थे कि कोस्ट पे जाके जो है सॉल्ट इकट्ठा करेंगे एंड दैट्स इट, बस वो सॉल्ट उठाएंगे और हो जाएगा कि भाई आपके सॉल्ट लॉ के खिलाफ जो है हमने सॉल्ट सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। बट इसमें जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई कि गांधी जी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो जब बहुत सारे लोग हो गए तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं तो डर होगा कि भाई गांधी जी लीडरशिप में आते हैं तो सारे लोग इनकी मदद करने चले आते हैं। तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने सबको सप्रेस करने के लिए गांधी जी, मतलब जो हमारे लीडर ही थे नमक सत्याग्रह के, उनको ही अरेस्ट कर लिया। अब जैसे ही गांधी जी अरेस्ट हुए तो पूरे इंडिया में क्या हो गया कि भाई हमारा मेन लीडर अरेस्ट हो गया है। तो अभी जो लोकल लेवल पे छोटे छोटी जगहों पे हर एक लीडर थे वो लोग आ गए फोर फ्रंट में कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा मेन लीडर अगर अरेस्ट हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अब जो मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह था ये जबलपुर में और सिवनी में मेजरली 2 जगह हुआ, ठीक है। तो जबलपुर में से कौन थे, सेठ गोविंद दास, ठीक है। और सिवनी से अगेन, सिवनी कहीं भी होगा मोस्टली तो दुर्गा शंकर मेहता होंगे, ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता, ठीक। तो ये जो है गांधी जी जब अरेस्ट हो गए तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ये 2 जगह से इन लोगों ने संभाल लिया इसको, ठीक है। और इसके अलावा द्वारका प्रसाद मिश्र भी इसमें थे, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये जो है नमक सत्याग्रह था, बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो 4th नंबर पे है, नीचे ही लिख देती हूँ मैं, तो 14 जनवरी ओके 1931 ये छतरपुर में एक आंदोलन या सत्याग्रह कह सकते हैं वो हुआ, जिसको बोलते हैं चरण पादुका,
चरण पादुका सत्याग्रह। देखिए अब ये क्या है चरण पादुका सत्याग्रह। जैसे कि हमारे इंडिया में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, असहयोग आंदोलन हो रहा था, है ना, 1920-22 की बात है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसको सप्रेस करने के लिए एक चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, ओपन फायर कर दिया था एंड ऑलमोस्ट 20-22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे, ठीक। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ना उनकी गलती थी ना कुछ था, जबरदस्ती में उनको मार दिया गया था। ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। जनरल फिशर थे, उन्होंने पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, ठीक, गोलियां चला दी एंड ऑलमोस्ट 20-21-22 लोग मारे गए, है ना। सुंदरलाल, रामलाल, धर्मदास, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत नाम है, तो आप इतने नाम याद नहीं कर सकते। चिरकू, ठीक, ये सारे लोग थे। और जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से थे वो थे जनरल मेजर फिशर। तो इन्होंने क्या किया था, ओपन फायर कर दिया। जब इन्होंने ओपन फायर कर दिया तो काफ़ी सारे लोग मारे गए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग ऑफ एमपी। जलियांवाला बाग ऑफ एमपी क्यों? क्योंकि इसमें भी वही हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है फायरिंग कर दी गई थी। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो पीसफुली असेंबल हुए थे और उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी जनरल फिशर के कहने पे, ठीक है। नाउ वी विल सी, मैं ये हटा देती हूँ। 5th नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कसाई खाना आंदोलन, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या है कसाई खाना आंदोलन। 1920 की बात है, ठीक है। रतौना नाम की एक जगह है, रतौना, जो पड़ता है सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ ब्रिटिशर्स की एक कंपनी रन होती थी, कंपनी चलती थी, सेंट्रल एंड ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी थी, ठीक है। उस कंपनी में काउ स्लॉटर बहुत ज़्यादा होता था, ठीक। काउ स्लॉटर जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसको हमने क्या बोला, कसाई खाना आंदोलन। क्यों? क्योंकि जो स्लॉटर हाउस था, कसाई खाना था, जो उनकी कंपनी थी, ठीक है, उसको बंद कराना था, ठीक। और इसको लीडरशिप किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की। और तो और ये तक हुआ कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया कर्मवीर नाम का, जिसमें वो इसके बारे में सारी न्यूज़ देते रहते थे, जिससे जनता इससे अवगत रहे, वो अवेयर रहे कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। सो इसकी लीडरशिप जो थी वो किसके पास थी? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, रतौना में, सागर में हुआ था। इसको क्या, इसका नाम क्या है? कसाई खाना आंदोलन, ओके, दिस इज कसाई खाना आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, इन्होंने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कर्मवीर, ठीक है। कर्मवीर नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने इसी के लिए स्पेशली स्टार्ट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कुछ प्रजामंडल बने थे मध्य प्रदेश में, तो देखेंगे कब और कहाँ। जैसे कि झाबुआ में बना था प्रजामंडल 1934, ठीक है। 1934 में जो है, 1934 में बना झाबुआ प्रजा मंडल, ठीक है। इसके बाद जो है 1935 नेक्स्ट ईयर जो ये है, सेम चीज़ हुई रतलाम में, रतलाम प्रजा मंडल। एंड 1938 में जो है भोपाल प्रजा मंडल। अब जो है रतलाम में 1935 में तो प्रजामंडल बना था, 1920 में जो है कांग्रेस कमेटी बनी थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कांग्रेस की बहुत सारी कमिटीज़ होती थी, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, ठीक है, लोगों को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको पूरा समझाने के लिए कि हमको किस तरीके से, कैसे फोर फ्रंट में जो है आज़ादी के लिए लड़ाई करनी है। तो एक कांग्रेस कमेटी बनी, वो बनी रतलाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी बनी, ठीक है। और रतलाम में ही एक और चीज़ हुई थी, इसको बोलते हैं 1931 में बना यहाँ स्त्री सेवा दल, ओके, स्त्री सेवा दल। और इसको किसके अंडर बनाया गया था? स्वामी ज्ञानानंद। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए और मतलब हमारे फ्रीडम के लिए तो ये काम कर ही रहे थे, साथ ही में स्त्री मतलब विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए, मतलब सोशल सर्विस में भी थी ये। स्त्री सेवा दल जो है ये सोशल सर्विस में भी एक्टिव है, ठीक है। किसमें एक्टिव है ये? सोशल सर्विस में जो है ये एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम द फाइट फॉर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, स्त्री सेवा दल हमने देख लिया। नाउ वील सी
अब हम देखेंगे पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है। अब देखेंगे कि ये पंजाब मेल हत्याकांड क्या है। 24 जुलाई 1931, ठीक है। ये 24 जुलाई 1931 की बात है। एक ब्रिटिशर्स जनरल मेजर थे जिनका नाम था G.R. हेक्टर, ठीक है। तो वो इस ट्रेन में, पंजाब मेल ट्रेन में बहुत सारे हथियार लेके जा रहे थे। ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ वेपन एंड ऑब्वियसली हमको पता होता है कि अगर ब्रिटिशर्स जो है, जब हैवी वेपन मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इंडियंस को सप्रेस करने की तैयारी है। या तो वो हमारे रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे होंगे या फिर कहीं डरा धमका रहे होंगे, फॉरेस्ट लॉ के तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो खंडवा के जो लोकल फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ के जो लोकल लेवल पे जो एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि एक यशवंत सिंह करके थे, इन लोगों ने क्या किया, G.R. हेक्टर की हत्या कर दी, ठीक है। और उनको बेसिकली उनका पर्पस था कि उनको वो वेपन्स ले जाने से, हथियार ले जाने से रोके। एंड ऑब्वियसली मुठभेड़ हुई होगी तो उसमें जो है G.R. हेक्टर की लोगों ने हत्या कर दी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहलाता है, क्योंकि पंजाब मेल ट्रेन जो है खंडवा में रुकती है और यहीं पे ये हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दे दिया पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है। ये कहाँ की बात है, ये खंडवा की बात है, ओके। जनरल G.R. हेक्टर था यहाँ, ठीक है, जो इलीगली बहुत सारे वेपन्स ले जा रहा था। और यहाँ पे जो है यशवंत सिंह ने इनको मार दिया था, मतलब लड़ाई हुई होगी, ठीक है, रोका होगा तो फिर मार दिया था, ठीक है। दलपत राव, देवनारायण तिवारी, ये 3 लोग थे। दलपत राव, देव नारायण तिवारी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पंजाब मेल हत्याकांड। इसके बाद हम देखेंगे 1938 में एक हुआ था, तो है 1938 में हुआ था सोहावल हत्याकांड, ओके। ये एक हत्याकांड था जिसका नाम था सोहावल हत्याकांड। माझन गांव हत्याकांड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ एक पीसफुल असेंबली जो है चल रही थी, यहाँ पर जो है एक पीसफुल असेंबली चल रही थी और उसको कौन, लाला बुद्ध प्रताप सिंह जो है एड्रेस कर रहे थे। लाला बुद्ध प्रताप सिंह। सो बेसिकली एक पीसफुल असेंबली चल रही थी जहाँ पे वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे, बिल्कुल पीसफुल था, सारे लोग शांति से सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है जनरल आके उसने ओपन फायर कर दिया एंड काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग दिस पर्सन, ओके, लाला बुद्ध प्रताप सिंह, इनकी भी डेथ हो गई। तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है 1938 का, ओके, ये 1938 का है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, 8 फरवरी 1939, थाना लोहारी हत्याकांड। थाना लोहारी हत्याकांड। अब ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था निवाड़ी में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा था कि ये कहाँ का है, निवाड़ी में हुआ था, मतलब कि टीकमगढ़, ठीक है। उस टाइम का टीकमगढ़, अब तो निवाड़ी अलग जिला बन गया है, उस टाइम का टीकमगढ़। तो बाय चांस अगर कभी कंफ्यूजन में वो टीकमगढ़ लिख दे तो उस टाइम टीकमगढ़ ही हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें जो है किसने लीड किया था, लाला राम वाजपेयी। मैंने बताया था निवाड़ी की बात आए तो आप जो है लाला राम वाजपेयी पे तुक्का लगा सकते हो। मोस्टली वहाँ के जितने भी इस टाइप की पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसमें यही इन्वॉल्व थे। और इसमें जो है 24 लोग मारे गए थे, 24 पीपल डाइड। और क्या था यहाँ इशू, क्या था, फ्लैग होइस्टिंग। ये भी पूछा जा सकता है। उन्होंने बोला झंडा नहीं फहरा सकते हो और फ्रीडम फाइटर्स ने बोला कि हम तो फहराएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस चीज़ की लड़ाई थी। इसके बाद एक है 1942 में हुआ था जिसको हम बोलते हैं सराफा सत्याग्रह। ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। 6 सितंबर 1942। 6 सितंबर 1942 को सराफा सत्याग्रह हुआ। सराफा जो है वो इंदौर की एक मार्केट है, वहाँ पे ये हुआ था। उसको लीड कौन कर रहे थे, मगन लाल ओसवाल जी, ठीक है, उसको लीड कर रहे थे। एंड यहाँ पे भी सेम हुआ, एक पीसफुल असेंबली वो कर रहे थे, पीसफुली लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश फोर्स में से आके उन लोगों ने यहाँ पे शूट कर दिया एंड बहुत सारे लोग मारे गए इंक्लूडिंग ओसवाल जी, ठीक है। ये हम देखेंगे ये क्या है, सराफा सत्याग्रह 6 सितंबर 1942। 6 सितंबर
1942। इसका लोकेशन है, ये इसका नाम है सराफा सत्याग्रह, इसका लोकेशन है इंदौर, और इसको लीड जो है किसने किया था, मगन लाल ओसवाल। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं इस टाइप की चीज़ों में कि पूछेंगे तो यही पूछेंगे। और पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो थे उनके खिलाफ जो शूट किया उसमें जो है ओसवाल जी भी मारे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चावल आंदोलन। चावल आंदोलन जो है इससे समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तो चावल से रिलेटेड है, ठीक है। सो लेट्स सी, 28 फरवरी 1947। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पहला ये बनता है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा सत्याग्रह, एक ऐसा आंदोलन जो सेम ईयर में हुआ जिस साल में हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, तो वो है चावल आंदोलन, ठीक है। अब ये क्या था बेसिकली, ये रीवा में एक बदवार गांव करके है, वहाँ पे वैसे हमें पता है रीवा वाला जो बेल्ट है बघेलखंड का, वो बेल्ट है वो जो है राइस बोल ऑफ एमपी कहलाता है। वहाँ पे चावल बहुत लगता है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है और चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्सफुली उनसे चावल उंगवाते थे और उनका कहना था कि ठीक है यहाँ की हवा पानी वगैरह सब ठीक है चावल के हिसाब से, बट यू कैन नॉट फोर्स अस। आप ऐसे जिद करके आप फोर्सफुली नहीं कर सकते कि अगर हमने चावल नहीं उगाए तो आप हमको सर्वाइव ही नहीं करने दोगे। तो इसके खिलाफ जो है ये एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया चावल आंदोलन। चावल आंदोलन, बदवार गांव, ठीक है, बदवार गांव रीवा। ये है, नाम से ही समझ आ रहा है, फोर्स्ड राइस कल्टीवेशन के खिलाफ। राइस कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम राइस कल्टीवेशन जो है वो नहीं करेंगे एंड यू कैन नॉट फोर्स अस। तो यहाँ पे पुलिस ने जो है शूट कर दिया था, ओपन शूट किया था पुलिस ने। एंड यहाँ अगेन जो पीसफुल असेंबली थी जिसको लीड कर रहे थे त्रिभुवन तिवारी एंड 2 लोग थे ये भैरव तिवारी, ठीक है, भैरव तिवारी। सो यहाँ अगेन ये लोग एक पीसफुल असेंबली कंडक्ट कर रहे थे एंड दे वर सिंपली डिस्कसिंग कि कैसे क्या किया जाए कि जिससे ब्रिटिशर्स जो है हमको फोर्स ना करे चावल उगाने पे, ठीक है। एक पीसफुल असेंबली थी, लेकिन वही हुआ, पुलिस ने आके ओपन फायर कर दिया एंड बाकी लोग भी मारे गए, साथ में ये जो लीडरशिप थी ये दोनों भी मारे गए थे इसमें, ठीक है। सो दे बोथ लॉस्ट देयर लाइफ टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, ओके, यहाँ तक हुआ। इसके बाद जो है एक और जो लास्ट में बचता है, जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद का है, ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद का है। ये हुआ था बोरास गोलीकांड, ठीक है, इसको देखेंगे। बोरास कांड है ये कहाँ है बोरास, ये गांव है कहाँ पर, रायसेन में, ठीक है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये किसके बीच में हुआ था, इसमें फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, एंड नवाब की सेना थी, ठीक है, जो उस टाइम पे नवाब थे, नवाब की सेना थी, आर्मी थी उसकी। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। ये 14 जनवरी की बात है 1949, है ना, 14 जनवरी 1949, मतलब इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद। तो यहाँ पे जो इनका मेन इशू था वो ये था, फ्लैग होस्टिंग से रिलेटेड था कि आप फ्लैग होस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फ्रीडम फाइटर्स वर इन द फेवर ऑफ कि भाई हम तो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जबकि नवाब की सेना कह रही थी कि नहीं, ये नवाब के अंडर में है। उस टाइम तक जो है भोपाल जो है उसने मेन यूनियन ऑफ इंडिया में वो जुड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो तो 1 जून को जुड़ा था। 1 जून को जो है उसने अपने आप को इंडिया का पार्ट बनाया था, तो उससे पहले तो नवाब के कंट्रोल में था। तो नवाब की सेना बहुत फोर्स करती थी कि नहीं भाई ये तो नवाब के कंट्रोल में है, तो आप इंडियन फ्लैग नहीं फहरा सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द इशू एंड ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स नहीं थे इसमें इन्वॉल्व। तो ये अकेला एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं थे, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स और नवाब की आर्मी के बीच में था। 1949 में हुआ था, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये कहाँ हुआ था, रायसेन में हुआ था। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दिस। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो हैं बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, ठीक है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ लिख देती हूँ, बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, ओके, छोटेलाल। ऐसे तो बहुत नाम है बट कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए, मंगल सिंह। एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये कहलाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, वो ये है कि जलियांवाला बाग ऑफ एमपी क्या कहलाता है, चरण पादुका कहलाता है, जो कि छतरपुर में हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग ऑफ भोपाल ये कहलाता है,
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जलियांवाला बाग ऑफ भोपाल। जलियांवाला बाग ऑफ एमपी कौन सा है? वो चरण पादुका जो आंदोलन था वो था, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था? छतरपुर में हुआ था। जलियांवाला बाग ऑफ भोपाल कौन सा है? वो ये है, ठीक है। वो है बोरास कांड जो कि रायसेन में हुआ था, और ये था कि नर्मदा के तट पे हम झंडा फहराएंगे, और उन्होंने बोला था कि नहीं फहराने देंगे। सो दिस वॉज द मेन इशू। ओके, मैं देख रही थी कुछ रह तो नहीं गया है। सो जितना भी मेरे को जो डिफरेंट सोर्सेज से मिला मैंने इसमें सारा इंक्लूड कर दिया है। इसके जो अगर आपको देखिए, अगर आपको 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में ये सब लिखने आता है तो आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो। इसके सारे फैक्ट्स हैं, अपन ने ईयर देख लिया, लोकेशन देख लिया, लीडरशिप देख ली, इशू देख लिया किस कारण से था, ठीक है। सो यही सब पूछा जाएगा, बी इट MPPSC प्री और मेन्स, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कोई नया टॉपिक देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वील पिक इट अप। ओके, थैंक यू।